इस वीडियो में हम टेंस को कंप्लीट करेंगे। देखो, टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है तो बोलेंगे टेंस को 3 भागों में। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब पूछेंगे प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, भूतकाल। फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है, भविष्य काल। अब किसी भी वाक्य को यदि पहचानना है कि वह वाक्य कौन सा टेंस का है तो उसके लिए चिन्ह दिया गया, मेन चिन्ह होता है। किसी वाक्य के लास्ट में है देखेंगे तो समझेंगे प्रेजेंट टेंस है, था देखेंगे तो पास्ट टेंस है, गा गे गी देखेंगे तो फ्यूचर टेंस समझेंगे। अब हम पूछेंगे प्रेजेंट टेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पास्ट टेंस को भी कितने भागों में, 4 भागों में। फ्यूचर टेंस को भी कितने भागों में, 4 भागों में। तो पहला आपको याद रखना पड़ेगा इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का पूछेगा तो सब के आगे में प्रेजेंट लगा देंगे। पास्ट का पूछेगा तो सब के आगे में पास्ट लगा देंगे। फ्यूचर पूछेगा तो सब के आगे में फ्यूचर लगा देंगे और सब के शुरू में लगाकर बोल देंगे। जैसे पूछेंगे पहला भेद, प्रेजेंट टेंस के पहला भेद बोलो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस प्रकार से। अब देखो, जैसे इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस का हिंदी होता है अपूर्ण, और परफेक्ट का हिंदी होता है पूर्ण। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण। अब जिसका पूछेगा उस हिसाब से बता दो। जैसे अभी हम प्रेजेंट का लिए हैं तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या, अनिश्चित वर्तमान काल। यदि पास्ट इंडेफिनिट का पूछेगा तो बोलेंगे अनिश्चित भूतकाल, इस प्रकार से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद यहां पर आगे समझना है चिन्ह। पहला इंडेफिनिट, वो भी प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट है तो सबके लास्ट में है लगा देंगे। पास्ट रहेगा तो सबके लास्ट में था लगा देंगे। भविष्य फ्यूचर रहेगा तो सबके लास्ट में गा गे गी लगा देंगे। अब देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि वाक्य देखना है तो किसी भी वाक्य में क्या होगा, अंत में ता है, तो हम समझ लेंगे कि वह कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यदि कोई वाक्य के अंत में रहा है तो हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब शॉर्ट में आपको समझना, इंडेफिनिट के लिए चिन्ह ता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा है वो भी प्रेजेंट, परफेक्ट के लिए चुका है, या स्वर या मात्रा प्लस है। जैसे मैं आ गई हूं, अब देखो यहां तो चुका नहीं है लेकिन हूं लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का ही किसी का है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गई। लास्ट में स्वर या मात्रा पर रुक जाएगा, हो लगा रहेगा, है रहे हूं रहे, तो इसका मतलब हम समझेंगे वह किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ता रहा है, यदि ये नहीं है तो फिर रहा है प्लस टाइम, यदि केवल रहा है रहेगा तो हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यदि रहा है उसमें टाइम जुटा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से एक प्रकार का समय आ गया। और सिर्फ बोलेंगे मैं खेल रहा हूं या मैं खा रहा हूं सिंपल, तो ये कॉन्टिन्यूअस। जैसे बोल देंगे मैं सुबह से खा रहा हूं, सुबह से जोड़ दिए, रहा हूं तो है उधर लेकिन सुबह से जोड़ देंगे, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा। इस प्रकार से आइए आगे हम ये सब का जितना भी प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार का जो लिखा गया है टेंस, इसको हम कंप्लीट करेंगे। पास्ट टेंस का भी जो 4 भेद है इसको कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर टेंस का जो 4 भेद है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, सबका स्ट्रक्चर जानेंगे।
देखिए, इस भाग में हम टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जैसे इस तरफ दिया गया है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, इधर दिया गया है पास्ट टेंस का, यहाँ दिया गया है फ्यूचर टेंस का। कौन सा वाक्य कौन सा टेंस का है हम बता चुके हैं। अब मेन है स्ट्रक्चर जानना। तो सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम चिन्ह बता चुके हैं कि ता है। अब इसमें सेंटेंस कितने प्रकार के मिलेगा? 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म लगेगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा होगा, दूसरा कोई और, तो वर्ब 1 यूज होगा। देखो, इसमें हम मेन चीज पहले वर्ब को कवर करेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस का भी चौथा भेद, पास्ट टेंस के भी चौथा भेद, फ्यूचर टेंस के भी चौथा भेद में जाकर के देखिए कि इसमें जो वर्ब लगा है वर्ब 4, इसमें भी वर्ब 4, इसमें भी वर्ब 4। 4 नंबर का है, वर्ब 4 लगा है। ट्रिक से याद कर लीजिए। फिर तीसरा में देखिए, तीसरा में इसमें वर्ब 3, यहाँ वर्ब 3, यहाँ भी वर्ब 3, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। फिर सब कॉन्टिन्यूअस, मतलब दूसरा भेद में देखिए, वर्ब 4 4 4, एक बार में पूरा कंप्लीट। इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें भी निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए देखिए, वर्ब 1 वर्ब 1 वर्ब 1। बच गया सिर्फ कौन सा? इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1। थोड़ा इसको याद, 1 2 1, मतलब पहला में वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता है, दूसरा में वर्ब 2, तीसरा में वर्ब 1 लगता है। इस प्रकार से आपको याद रखना। अब बात रह गया कि हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें सब्जेक्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तब हेल्पिंग वर्ब लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, डी से शुरू है। इसमें देखिए पास्ट में निगेटिव इंट्रोगेटिव, जस्ट उसी प्रकार निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, तो इसमें डी से शुरू हुआ था डू डज, इसमें सिर्फ डिड लगा है। यहाँ तो आपको याद रखना पड़ेगा सेल विल का ही प्रयोग हुआ है। फिर आगे चलिए, इसमें इज एम आर, यहाँ वाज वेयर, यहाँ सेल विल, इसमें एक एक्स्ट्रा जुट गया है बी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज, एच से शुरू है, यहाँ देखिए हैड, यहाँ सेल विल और एक्स्ट्रा जुटा हुआ है। अब आपको याद रखना है प्रेजेंट टेंस का भी चौथा भेद, पास्ट टेंस का भी चौथा भेद, फ्यूचर टेंस के भी चौथा भेद। देखो ट्रिक से कैसे याद रखना है, इसको ध्यान से थोड़ा, कि जो वर्ब यहाँ पर बोलेंगे, जो पार्ट 3 या बोलेंगे तीसरा भेद, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वही चौथा में भी लगा है। सब में देख लो, हैव हैज, हैड हैड, सेल विल। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, वर्ब यहाँ पर चौथा बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझने के लिए सिर्फ आपको बीन जोड़ देना है। बस ये बन गया कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिर्फ बीन जोड़ने से। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। यदि आप इसको सही ढंग से समझ लेते हैं तो फिर इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा।